आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे 15 से 20 लाख का बजट में बेस्ट एसयूवी एथर रिश्ता का रिव्यू, गर्मी में गाड़ी को कैसे रखें कूल, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन बताएंगे मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लांजा में कौन सी कार लेनी चाहिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं जो आपने सजेस्ट की हैं, ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बनती हैं। आप एक शानदार लुक के साथ दमदार इंजन वाली एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 से 20 लाख के बजट में मिलने वाली कुछ चुनिंदा एसयूवी, जिसमें पावर भी है, परफॉर्मेंस भी है, स्पेस भी है, साथ ही आपको कई सारे टेक फीचर्स भी मिलते हैं। पंद्रह से 20 लाख के बजट में आपके पास कई एसयूवी के विकल्प हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ चुनिंदा एसयूवी जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो अपने सेफ्टी के लिहाज से जानी जाती हैं, साथ ही इनकी रिसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। इनमें जो पहला नाम है वो है हुंडई की क्रेटा। जी हाँ, नई क्रेटा इसी साल 24 जनवरी को लॉन्च हुई थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इतनी पॉपुलर है कि पिछले 3 महीने में इसकी 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। और इसके पीछे वजह है सेफ्टी फीचर्स, कनेक्टेड कार होना, साथ ही 3 इंजन के ऑप्शन होना। इंजन की बात करें तो इसमें 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 है डीजल। जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है उसमें पावर मिलता है आपको करीब 115 bhp। जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें भी आपको 115 bhp पावर मिलता है। साथ ही जो 1.5 लीटर जो टर्बो डीजल इंजन है उसका जो पावर है 160 bhp। और क्रेटा में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक के साथ आपको DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। जो इसका व्हील बेस है उसकी लंबाई काफ़ी अच्छी खासी है, 2610 mm। साथ ही क्रेटा में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कीमत की बात करें तो हुंडई क्रेटा की जो बेस मॉडल है उसकी कीमत शुरू होती है 11 लाख से, और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 20,14,000 रुपया। 15 से 20 लाख के बजट में हमारे लिस्ट में जो दूसरी एसयूवी है वो है किया की सेल्टोस। किया की सेल्टोस और क्रेटा दोनों सेम है क्योंकि प्लेटफॉर्म और इंजन दोनों कंपनियां शेयरिंग करती हैं। फ़र्क है तो इनके बैजिंग का, फ़र्क है तो फीचर्स लिस्ट का और कीमत का। इसमें भी क्रेटा की तरह 3 इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp, माइलेज करीब 17 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT के साथ 7 स्पीड DCT गियर का ऑप्शन दिया गया है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें भी क्रेटा की तरह 2610 mm का व्हील बेस मिलता है और 433 लीटर बूट स्पेस दिया गया है। कीमत करीब 11 लाख से शुरू होती है और जो इसकी टॉप वेरिएंट उसकी कीमत है 20,34,000 रुपया। हमारे लिस्ट में जो तीसरी एसयूवी का नाम है वो है मारुति की ग्रैंड विटारा, और ये इसलिए शामिल हुई है क्योंकि ये सबसे सस्ती है और दूसरी चीज़ इसकी माइलेज काफ़ी अच्छा खासा है। और एक चीज़ और बता दूं कि मारुति की ग्रैंड विटारा में आपको 2 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, एक नॉर्मल इंजन और दूसरा है हाइब्रिड का। जी हाँ, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल इंजन के बारे में तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp, माइलेज 17 से ज़्यादा। जी हाँ, इसमें माइलेज मिलता है आपको 21 किलोमीटर। यानी क्रेटा, सेल्टोस और जो बाकी गाड़ियाँ इस सेगमेंट की हैं उनके कहीं ज़्यादा इसमें आपको माइलेज मिलता है। व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, 2600 mm का व्हील बेस का साइज़ है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है और इसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।
इसमें उतने सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं जितने कि आपको क्रेटा, सेल्टोस और बाकी गाड़ियों में मिलता है, लेकिन जो भी काम के फीचर्स हैं वो सब कुछ इसमें मिलता है। चाहे वो आपको 360 डिग्री कैमरा हो, पैनोरामिक सनरूफ हो, मैनुअल ट्रांसमिशन हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो या फिर हेड अप डिस्प्ले, सब कुछ इसमें दिया गया है। कीमत जी हाँ 10,80,000 शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है करीब 17,17,000 रुपये। 15 से 20 लाख का बजट में हमारे लिस्ट में जो चौथी एसयूवी का नाम है वो है टोयोटा की हाई राइडर। जी हाँ, वही हाई राइडर जिस पर 2 से 3 महीने का वेटिंग है। इसमें भी आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, पहला है नॉर्मल इंजन और दूसरा है हाइब्रिड इंजन। हाइब्रिड का काफ़ी माइलेज अच्छा है, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल इंजन के बारे में। तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp, माइलेज 21 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसका डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो जो काफ़ी सिंपल है, स्लीक है और एक नया फ्रेश लुक के साथ अपने सेगमेंट में आई है। व्हील बेस का साइज है 2600 mm और जो उसमें बूट स्पेस मिलता है वो है 373 लीटर। कीमत की बात करें तो उसकी कीमत शुरू होती है 11,14,000 से और जो उसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 17,54,000 रुपये। कीमत के लिहाज से जो मारुति की ग्रैंड विटारा है उससे थोड़ी सी महंगी है, जबकि ये दोनों गाड़ियाँ सेम हैं। हमारे लिस्ट में जो 5वीं एसयूवी है उसका नाम है स्कोडा की कुशाक। स्कोडा की कुशाक स्कोडा के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और कुशाक को MQB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसमें स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर स्कोडा की जो दूसरी गाड़ी है स्लाविया भी बनी हुई है। वैसे कुशाक में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 150 bhp, दूसरा है टर्बो इंजन जिसमें आपको 1 लीटर का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp, माइलेज काफ़ी अच्छा खासा 18 किलोमीटर, और इसमें मैनुअल के साथ साथ आपको 7 स्पीड DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। कुशाक में स्पेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया और इसके पीछे वजह है इसका व्हील बेस का साइज। जी हाँ, इसमें आपको 2651 mm का व्हील बेस का साइज है और जो उसका बूट स्पेस है उसका जो कैपेसिटी है 385 लीटर, यानी आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है और लगेज स्पेस भी ठीक ठाक मिलता है। और जिसकी कीमत शुरू होती है आपको 11,89,000 से और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 19,89,000 रुपया। हमारे लिस्ट में टाटा की हैरियर भी शामिल है। ये दिखने में काफ़ी बोल्ड है, मस्कुलर है और इसके पीछे वजह है कि इसे जैगवार की जो लैंड रोवर के जो डीएल प्लेटफॉर्म है उस पर इसे डिजाइन किया गया, यानी जो पुरानी डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म है उससे पर ही ये गाड़ी बनी हुई है। इसमें आपको सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर, पावर आउटपुट 170 bhp, माइलेज करीब 16 किलोमीटर, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। ये गाड़ी में काफ़ी स्पेस का ध्यान रखा गया है और इसके पीछे वजह है कि जो इसका व्हील बेस का साइज है 2741 mm का व्हील बेस का साइज है और इसमें अच्छा खासा आपको बूट स्पेस भी मिलता है। जी हाँ, 445 लीटर। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग और डास के साथ तमाम एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसी वजह से टाटा हैरियर 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। कीमत 15,49,000 से शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 25,89,000 रुपया। $15 से 20 लाख के बजट में हमारे लिस्ट में होंडा के एलिवेट भी शामिल है और इसमें कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया और इसके पीछे वजह है कि एलिवेट को होंडा की जो सिटी है उसके ही बेस पर इसे बनाया गया। इसी वजह से इंजन, व्हील बेस का साइज सब कुछ सेम है। इंजन की बात करें तो होंडा एलिवेट में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 121 bhp, माइलेज करीब 16 किलोमीटर। गियर बॉक्स 6 स्पीड मैनुअल के साथ इसमें CVT गियर का ऑप्शन मिलता है और दूसरी चीज़ इसमें स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है और इसका वजह है वो है व्हील बेस का साइज। जी है, 2650 mm। जो बूट स्पेस है वो है 458 लीटर, 6 एयरबैग और डास के सारे फीचर्स में मिलते हैं। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत शुरू होती है 11,80,000 से और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 16,53,000 रुपया।
इस एसयूवी के लिस्ट में एमजी मोटर की हेक्टर भी शामिल है और इसके पीछे वजह है इसका डिजाइन लैंग्वेज, बोल्ड लुक और इंटरनेट इनसाइट के साथ कई सारे टेक फीचर का होना। इंजन की बात करें तो हेक्टर में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, एक है पेट्रोल और दूसरा है डीजल। लेकिन हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में, तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 143 bhp, माइलेज करीब 14 किलोमीटर, यानी इसकी माइलेज थोड़ी सी कम है। और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ CVT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें कई सारे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता है। साथ ही जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो स्क्रीन का साइज है वो है 14 इंच, यानी सबसे बड़ा दिया गया है और उसको आप बटन के सहारे रोटेट भी कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, इसी वजह से जो इसका व्हील बेस का साइज है वो है 2750 mm और इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। जी हाँ, 587 लीटर। कीमत की बात करें तो उसकी कीमत शुरू होती है 13,98,000 से और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 22,15,000 रुपया। अगर आपको भी इनमें से किसी पर दिल आ गया है तो लेने से पहले इनकी टेस्ट ड्राइव जरूर करें। साथ ही आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए उसके लिहाज से वेरिएंट का चुनाव करें। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एथर रिश्ता का रिव्यू। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आप एक फैमिली स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक, तो आपके लिए एथर एनर्जी रिश्ता स्कूटर लेकर आ गया है। जी हाँ, इसका रेंज कितना है, इसमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, ये जानने के लिए देखिए मेरे साथ इसका रिव्यू। एथर का नया स्कूटर, जी हाँ रिश्ता, कीमत है 1,10,000 से और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 1,45,000 रुपया। रिश्ता कंपनी का कहना है कि ये एक फैमिली स्कूटर है और जो इंडियन फैमिली एक स्कूटर चाहती है वो सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं, चाहे वो रेंज हो, स्पेस हो या फिर इसका डिज़ाइन लैंग्वेज, तीनों चीज़ इसमें आपको इनकॉर्पोरेट किया गया है। और साथ ही इसमें भी वही कनेक्टेड टेक फीचर्स हैं जो एथर के 450X या 450 में आपको मिलते हैं। रिश्ता का जो फ्रंट लुक है उसे सिंपल, सोबर और थोड़ा सा मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। सामने यहाँ पर ब्लैक ग्लोसी फिनिश मिलता है और यहाँ पर जो हेडलैम्प है उसमें DRL दिया गया, साथ ही टर्न इंडिकेटर है और जो इसका डिज़ाइन है बड़ा ही सिंपल एक फैमिली स्कूटर की तरह रखा गया। और यहाँ पर आप देखें इस स्कूटर में सेम 450 जो एथर का है उसी तरह यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक दिया गया और फ्रंट और रियर दोनों जो टायर का साइज है सेम 12 इंच का और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। हैंडल की बात करें, जो इसका हैंडल है वही सेम जो एथर का 450 और 450X है उसकी तरह रखा गया, लेकिन थोड़ा सा इसका डिज़ाइन जो लैंग्वेज है वो अलग है। यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लोसी मिलता है, स्क्रीन का जो साइज है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो हैंडल में लगे टॉगल्स और बटन हैं उनके डिज़ाइन सेम है जो एथर के 450 और 450X मिलते हैं। स्क्रीन की बात करें तो इसमें 2 तरह के स्क्रीन मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच का डीप व्यू स्क्रीन मिलता है, जबकि जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है। रिश्ता में जो मेन जो चीज़ है वो है कंफर्ट और स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया है। कंपनी का कहना है कि जो इसका सीट है उसकी जो लेंथ है वो इंडिया में जितने भी स्कूटर मिलते हैं उन सब के मुकाबले काफ़ी लंबा है। जी हाँ, 900 mm यहाँ से यहाँ तक की जो सीट का जो लेंथ है वो है 900 mm। और दूसरी चीज़, सीट के नीचे स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। आप मैं खोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो आप लगेज स्पेस देख रहे हैं
यहाँ पर कंपनी का कहना है कि 34 लीटर्स में स्पेस मिलता है और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग का सॉकेट भी दिया गया है। और दूसरी चीज़ कंपनी का ये भी कहना है कि यहाँ पर छोटा सा और एक पॉकेट बॉक्स दिया गया है जिसमें आप अपने दूसरे सामान, छोटे सामान, मोबाइल फ़ोन, पर्स यहाँ पर आप रख सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि एथर की जो खासियत है, सीट के साथ साथ जो इसका ग्रैब रेल है वो काफ़ी स्टडी है और यहाँ पर आपका बैक रेस्ट भी दिया गया है, जो इस एथर के किसी भी फैमिली स्कूटर में तो नहीं मिलते हैं, बाकी दूसरे स्कूटर मिलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक काफ़ी स्टडी है और जो पिलियन राइडर हैं उसके लिए तो काफ़ी अच्छा खासा है। परफॉर्मेंस और बैटरी पैक की बात करें तो रिश्ता में आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला है 2.9 किलोवाट का और दूसरा है 3.7 किलोवाट का। और सेम बैटरी पैक आपको एथर के जो 450 और 450X में भी मिलता है और इसी वजह से रेंज भी काफ़ी कुछ सिमिलर है। कंपनी का कहना है कि जो इसकी टॉप स्पीड है रिश्ता का वो है 80 किलोमीटर और जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है उसका जो रेंज है IDC कंडीशन में वो है 123 किलोमीटर, जबकि जो 3.7 किलोवाट का जो बैटरी पैक है उसमें आपको जो रेंज मिलता है वो है 160 किलोमीटर। साथ ही इस स्कूटर में आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, एक है इको और दूसरा है जीप। साथ ही इसमें जो भी कनेक्टेड जो टेक फीचर्स एथर के 450 और 450X से मिलते हैं वो आपको इसमें इनबिल्ट किए गए हैं इस स्क्रीन में आपको। और दूसरी चीज़ बताऊंगा, ये आपको टॉगल है, टॉगल के सहारे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं जो 450X में आपको मिलता है। और इसके साथ मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट दिया गया लेफ्ट साइड में और आपको राइट साइड में आपको की का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। रिश्ता का जो रियर लुक है उसे भी सिंपल और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन थीम पर डिजाइन किया गया और आप गौर से देखें जो इसका टेल लैम्प का डिजाइन है वो सिंगल लाइन में आपको दिया गया है, चाहे वो टर्न इंडिकेटर हो या फिर ब्रेक लाइट। और एक और बताऊंगा जो रियर ब्रेक है वो यहाँ पर आपको इस रिश्ता में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया, ना कि आपको डिस्क ब्रेक। और दूसरी चीज़, सबको उम्मीद था कि इस रिश्ता फैमिली स्कूटर में मेन स्टैंड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कंपनी इसमें मेन स्टैंड ऑप्शन नहीं दिए, सिर्फ आपको साइड स्टैंड ही से मिलता है जो एथर 450 और 450X में आपको मिलता है। गर्मी के मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में आप अपनी गाड़ी को कैसे रखें कूल ताकि आपकी सवारी आरामदायक हो जाए। इसके लिए वो कौन कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग करने में एसी काफी समय लेता है। कोशिश करें कि छांव में गाड़ी को पार्क करें। गर्मियों में कार के इंजन का गर्म हो जाना एक आम बात है, इसलिए जरूरी है कि इंजन हमेशा ठंडा रहे। इंजन ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी, इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। आमतौर पर कार की सर्विस के साथ एसी की सर्विस नहीं की जाती, आपको अलग से एसी सर्विस रिक्वेस्ट देनी होती है। धूप में गाड़ी चलाते वक्त या फिर धूप में खड़ी होने से डैशबोर्ड बहुत गर्म हो जाता है। आप इसे किसी कवर से ढक सकते हैं, इससे केबिन ठंडा रहेगा। इसके अलावा पीछे की विंडो पर सन शेड्स जरूर लगाएं, इससे सीटों और डैशबोर्ड को गर्म होने से बचाया जा सकता है। कार में लगे नॉन लेदर या रेक्सिन के सीट कवर गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कपड़े के सीट कवर का इस्तेमाल करें। इससे जब आप कार में बैठेंगे तो ठंडक का एहसास होगा। अगर गाड़ी काफी देर तक तेज धूप में खड़ी हो तो उसमें बैठने से पहले कुछ मिनट के लिए गाड़ी के दरवाजे या खिड़की के शीशे खोलकर बैठें। गर्म हवा निकलने के बाद ही गाड़ी चलाएं।
समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन बताएंगे मारुति की बलेनो और टोयोटा की ग्लांजा में कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर सवाल पूछते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन जी। टुटू जी, स्वागत है आपका आवाज़ ओवरड्राइव में। जो पहला सवाल आया है वो है जतिंदर का। इन्होंने पूछा है कि मारुति की बलेनो और टोयोटा की ग्लांजा में कौन सी कार लेनी चाहिए। टुटू जी, यहाँ पे एक बड़ा ही कन्फ्यूजन है कि दोनों कार सेम है, ऐसे में आप कौन सी कार लेने की सलाह देंगे? जितेंद्र जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये दोनों जो गाड़ियां हैं जो आपने आप सजेस्ट की हैं, ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बनती हैं और वो बनती हैं मारुति उद्योग के अंदर और अलग अलग बैजिंग करके ये बिकती हैं। एक टोयोटा बेचता है और एक मारुति बेचती है। आपको थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है तो आप ग्लांजा लीजिए। 1.2 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज है और सारे फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स जो आपको बलेनो में मिलते हैं वो ग्लांजा में भी मिलेंगे और साथ साथ आपको AMT की ऑप्शन भी मिलेगी। प्राइस इसकी शुरू होती है 6.86 से और जाती है 10 लाख तक। एंड ऑफ कोर्स जो आपको आफ्टर सेल सर्विस जो टोयोटा से मिलती है, इट्स अ शेड बेटर देन दी अदर्स। दूसरा सवाल निकी का है। इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 8 से 9 लाख रुपए का बजट है और इन्हें बलेनो और हुंडई की ऑरा, इन दोनों में से कोई एक गाड़ी खरीदनी है। इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है माइलेज और लो मेंटेनेंस। इसके लिहाज से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इन्हें? निकी जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बलेनो, प्राइमरीली नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। ऑरा जो है वो एक तो कम प्राइवेट सेक्टर में बिकती है और कमर्शियल व्हीकल में ज्यादा जाती है। एंड ऑफ कोर्स बलेनो हैज गॉट मोर ऑन रोड प्रेजेंस और 1.2 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस उसकी शुरू होती है 6.66 से और जाती है 10 लाख रुपए तक, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं। एक तो AMT की ऑप्शन है और दूसरा CNG की। जो CNG वाली आप सोचना चाहेंगे लेने के लिए तो डू कंसिडर कि आप 3 से 4 हजार किलोमीटर चलाएं महीने में, तब ओनली इट इज बेनिफिशियल। अदरवाइज इट्स अ फुलिश इन्वेस्टमेंट अननेसेसरली विद नो रिटर्न्स। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े तमाम सवाल पूछते हैं। टाइम टू से गुड बाय, लेकिन बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। नमस्कार।